नमस्कार फरीदाबाद, मैं सौरभ भारद्वाज और एक बार फिर आपको लेकर आए हैं उन जगहों पर। थोड़ा सा आप भी आगे आ जाएं, वरना ये देखें, ये पूरी गली में पानी भर रहा है। और जब पानी गली में भर रहा है तो बट नेचुरल है, लोग यहीं से गुजरेंगे जहां से सूखा होगा, जहां से उन्हें लगेगा कि यहाँ दिखाई दे रहा है कि यहाँ कोई गड्ढा नहीं है, यहाँ कोई सीवर का मैन होल खुला हुआ नहीं है। और आप ये देखें, बमुश्किल 1.5 फुट की जगह है, ये खंबे, बिजली के खंबे और इस दीवार के बीच में, और इसी में से लोग निकल रहे हैं। और आप देख लें, हमने तो रोक दिया पर ना वो भी निकल ही जाते। ये देखें, ये सर्कस इस गली में जाने वाले हर आदमी को करनी पड़ रही है। जरा सी असावधानी हुई, जरा सा चूके और करंट का शिकार। आप सोच सकते हैं। जी, क्या नाम आपका? अल्पना गोयल। अल्पना जी हैं हमारे साथ। अल्पना जी यहीं रहती हैं आप? सर यहीं रहती हूँ मैं, सारा काम ज्यादातर मैं ही देखती हूँ यहाँ का, क्योंकि अगर ऊपर खबर करते हैं तो हमारा ट्यूबवेल खराब हो जाता है, तब कोई नहीं आता। लाइटें खराब हो जाती है, हम अपनी मंगवा के लगवाते हैं। अपनी मंगवा के लगा। तो ऊपर कहाँ देखते हैं आप? ऊपर कहाँ खबर करते हैं? ऊपर एमसीएफ में या सीमा त्रिखा जी के ऑफिस में, या पार्षद को, या जेई साहब को। पानी कौन है पार्षद यहाँ के? विकास तो खैर निवर्तमान है, वो नहीं है, लेकिन काम नहीं हो पाता। तो हम अपने कलेक्शन करके, खुद अपना कलेक्शन करके, खुद अपना सब सामान ठीक कराते हैं। हमने अभी ट्यूबवेल में 6-7 हजार रूपये लगाए हैं। ट्यूबवेल में 6-7 हजार तमाम लोग खड़े हैं। ये लगा लीजिए, अभी ट्यूबवेल 2 दिन पहले खराब हुआ है। 7 हजार रूपये हमने गली वालों ने कलेक्शन करके और उसको फिर ट्यूबवेल को सही कराया। और उनको फोन करते हैं एसडीओ को, तो कहते आ रहे हैं, आज आ रहे हैं, कल आ रहे हैं। 10 दिन से प्रॉब्लम होती रही। पर्सनली हमने फिर फंड इकट्ठा करा, फिर उसको सही करवाया जी। अब सही कराने के बाद भी, उसके बावजूद भी देख लीजिए, लाइन, अब एलएनटी वालों ने काम करा तो वो लाइन ब्रेक हो गई। उसके लिए सबके घरों में पानी जा रहा है। आप हमारे यहाँ गली में आइए, हाँ, पूरा गड्ढा हो रखा है, पूरा गड्ढा हो रखा है। और ये देख लें, दिखा दें, ये भी दिखा दें आप। ये देखें, ये यहाँ जैसा काम किया है वैसा अधूरा छोड़कर चले गए हैं। ये देख लें आप, ये देखें, ये काम पूरा नहीं हो पा रहा है। सालों साल बीत जा रहे हैं लेकिन काम पूरा नहीं हो पा रहा है। जगह जगह ऐसे मलबा पड़ा है, जगह जगह ऐसे अधूरा काम पड़ा है। ये देखें, दुकानें लगातार बंद हैं और उन दुकानों को सामने जो काम होना था वो काम पूरी तरह से नहीं कर पा रहे हैं। ये देख सकते हैं आप, ये यहाँ भी ऐसा ही हालात है। फुटपाथ पर लोग चल नहीं सकते, सड़क पर पानी भरा है और तार खुले हुए पड़े हैं, बिजली के तार खुले हुए पड़े हैं। ये देख सकते हैं आप। यहाँ पे एलएनटी ने काम करा है जी। उसके बाद कहते हैं कि हम यहाँ आगे का अभी हमारे को नोटिस नहीं दिया गया। फुटपाथ बनाने का आगे क्यों नहीं बना रहे हैं जी? ये फर्श हमने डाला, उसको तोड़ दिया गया कि हम यहाँ पे पूरी फुटपाथ बना के देंगे जी। 4 महीने से भाई साहब हम लोग ये चीजें झेल रहे हैं। सारी मिट्टी, ये देखिए, कहाँ तक अब इसमें वो करेंगे जी? मिट्टी भरवाते हैं तो वो खोद के चले जाते हैं, वो खोद कर चले जाते हैं। ये देख लें आप, दुकानदारी हमारी ठप पड़ी है। ये देखिए जी, अब हमारी गली में 3 साल से सीमा त्रिखा जी के आगे हम गुहार लगा रहे हैं कि हमारी गली बनवा दीजिए, गली बनवा दीजिए। ये देखिए जी, अभी आज ये बारिश हुई है तो कितना गहरा गड्ढा बन गया है जी। अब अगर मेरी गाड़ी खड़ी है गली में, मैं बाहर इमरजेंसी पड़ जाए निकालूं तो कैसे निकालूं जी गाड़ी? कई बंदे तो बाइक ले गिर गए इसमें। कितने? 2 बंदे तो बाइक ले गिर गए इसमें। 2 बंदे बाइक ले गिर गए इसमें। कल मैंने निकाला था एक बंदे को, और परसों भी निकाला था हमने सुबह एक बंदे को। इसमें काफी पानी तो वैसे चला गया, जितना भी पानी है सारा पानी चला गया इसके अंदर। काफी इतनी बारिश हुई है भाई साहब, आज सारा पानी इसी गड्ढे में से अब कहाँ कहाँ जा रहा है। अब हमारा ये मकान है, इसके नींव। क्या नाम आपका? जतिन भाटिया जी। ये जतिन भाटिया जी हैं, ये लक्ष्मी फर्नीचर। तो आप देख सकते हैं यहाँ जो कंस्ट्रक्शन की है। ये चीज देखिए, कहाँ तक पानी जा रहा होगा ये अंदर। अगर ये हमारी नींव में चला जाएगा, इस पानी का कोई पता नहीं। मकानों की जो नींव है, तमाम इमारतों की जो नींव है, उस नींव में ये पानी मर रहा है और ये इमारतें ढह जाएंगी, गिर जाएंगी। जी, हम किसी को कंप्लेंट करते हैं तो वो पैसे मांगते हैं और कहते हैं कि हमें ऊपर तक देना पड़ता है। ये बात मैं सही बोल रही हूँ और साफ स्पष्ट इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मैंने ऊपर तक दिया है। और अब भी मेरी बेटी का कोई केस चला था, महिला आयोग में मैं गई थी। वहाँ मैंने कल्पना और सुनीता 2 लेडीज थी जिनको 1000 रुपए देकर आई थी, और उन्होंने फिर भी ये बोल दिया कि हमें ऊपर तक देना है मैडम, और देके जाइए। इसमें मैंने सीमा त्रिखा जी को बताया, वो बोली आप उस समय ही कंप्लेंट करती है, आप क्यों कर रही हैं? सरकारी अफसर कोई भी है, ये देख लिए, लाइट, एक लाइट नहीं है गली में। आप रात को, शाम को 7 बजे के बाद गली में आप देख नहीं सकते कि कौन खड़ा है जी। एक बार थोड़ा सा ऊपर, ये खंबा है, जंजाल है, जाल है, तारे साथ में लगी पड़ी हैं सर। कोई भी जा रहा आ रहा है, सबको परेशानी हो रही है। मोटर चोरी होने से बची थी, इनकी मोटर बचाई थी हमने। यहाँ पे
इनकी मोटर चोरी होने से बची थी। मैं यहाँ बैठा था, लड़का यहाँ चोरी करके ले जा रहा था। अब लाइट होगी तो नहीं होगी ना चोरी। तो आप फरीदाबाद ये समझें कि एक समस्या के लिए आप कहीं पहुंचे हैं और लगातार जगह जगह आपको समस्याएं देखने को मिल रही हैं। ये देखें जी, क्या नाम आपका? मेरा नाम अनीता है। हमें यहाँ पे आए हुए 2 साल हो गए और 2 सालों में लगभग 6-7 बार हमारे प्लॉट में चोर आ चुके हैं। हमने आसपास पता चोरों ने देख रखा है ये मोहल्ला? अब ये तो पता नहीं चोरों ने मोहल्ला देख रखा है या हम ही ज्यादा वो दिखते हैं क्या। लेकिन ये समस्या हमारे साथ नहीं है, आस पड़ोस में लगातार चोरियां हो रही हैं। हम शासन प्रशासन में भी एप्लीकेशन दे के आए और उन्होंने बोला कि हम यहाँ पे राइडर लगवाएंगे। तो वो आज यहाँ जहाँ हम खड़े हैं, कौन सी जगह है जहाँ खड़े हैं हम? शर्मा चौक पर हम लोग खड़े हैं फरीदाबाद, और आप देख सकते हैं यहाँ आज समस्याओं की बरसात हो रही है। हर व्यक्ति के पास अपनी कुछ समस्याएं हैं और निश्चित रूप से कहीं ना कहीं प्रशासन के साथ उन लोगों की जो उम्मीदें थी। बता रहे हैं, मेरी बेटी का हुड्डा में नौकरी करती थी, वहां से उसको लॉकडाउन में हटा दिया, डीसी रेट पर थी। उसके बाद उसका स्मार्ट सिटी में नंबर आ गया था, उसकी जगह वहां पर किसी और को रख लिया। कल मैं स्मार्ट सिटी के ऑफिस होकर आई, वो बोले आपकी बेटी के आंख का ऑपरेशन हो रखा है, इसलिए हमने नहीं रखा। तो आपके ऑपरेशन हो रखा है मतलब? ऑपरेशन हो रखा है, हमने उसके लेंस चश्मा लगा हुआ था तो उसका ऑपरेशन करवाया था। तो उसका लेटर मेरे पास है, अपॉइंटमेंट लेटर वगैरह सब मेरे पास है। या तो उसको सरकार कहीं और जगह ऑपरेशन के दिनों में उन्होंने ऑपरेशन हो बहुत पहले हुआ था। तो क्या कह रहे हैं, ऑपरेशन हो रखा है इसलिए नहीं रखेंगे उसको? दिव्यांग है तो कह रहे हैं आप बार बार ये क्यों कहती हो दिव्यांग है? दिव्यांग का तो कोटा ही अलग होता है, उसको तो नौकरी सबसे पहले मिलनी चाहिए। उसको हुड्डा में से भी हटा दिया, फिर लॉकडाउन लग गया, लॉकडाउन में कोई सरकारी ऑफिस खुला नहीं था। उसके बाद अब उसको कोई नौकरी नहीं मिल रही है, जबकि लड़के दिव्यांग है। ये बात मैं चाहती हूँ मनोहर लाल जी तक पहुंचे, वरना मैं यूपी से करवाऊंगी इसको। एक हमें समस्या और भी है। एक हमारे ना इतना बड़ा टावर लगा हुआ है और वो टावर बहुत खतरनाक होता है, ठीक है। वो वेव निकलती है, वो कैंसर का कारण हो सकती है, तो उस पर भी कुछ किया जाए। एक लाउड स्पीकर है मंदिर का जो लगभग 80-90 dB में बजता है और दिन में 6 घंटे लगभग वो डेली बजता है, तो उस पर भी कुछ किया जाए। भक्ति का मतलब ये नहीं होता कि हम लोगों को सुनाए, भक्ति का मतलब होता है आस्था, ठीक है। और आस्था कहीं भी किसी भी रूप में की जा सकती है। हम लोग गए थे अपनी समस्या लेके डीसी ऑफिस में, वहाँ पे हमने जो है अपना ज्ञापन दिया था। जो वहाँ पे डीसी थे तो उन्होंने कहा था कि हम जो है आपकी जो समस्या है वो एसएचओ साहब को लिख के दे देते हैं। हमें फिर वहाँ पे एक कांस्टेबल ने बुलाया और हमने अपनी समस्या लिखी और उन्होंने हमसे संतुष्टि पत्र लिखवा लिया कि हम यहाँ पे राइडर लगवाएंगे। राइडर 1-2 दिन आए और उसके बाद अभी तक कोई राइडर यहाँ पे नहीं आए हैं। और उसके बाद भी चोर कूदे हैं। अभी 28 तारीख को हमारे पड़ोसी उनके अंकल जी के घर में कूद गए। प्लॉट में जो है चोर कूद गए थे। पानी की वो निकाल के ले गए जी दिन उसमें जी, क्योंकि लाइट नहीं है, अंधेरा रहता है। कितनी बड़ी गली है ये अंदर तक? ये अंदर तक कितनी बड़ी गली है? गली सर पीछे से घूमी हुई है, यहाँ तक शर्मा चौक के बाहर आती है। कौन सी स्मार्ट सिटी में रह रहे हैं? तो आपने तो अपनी गली में दरवाजा लगा रखा है, तो इनको भी ज्ञान दीजिए, ये भी कुछ चंदा करें अपनी गली में दरवाजा। सर ये गली हमने पहले बनवाई थी। दरवाजा लगाना इस समस्या का समाधान नहीं है, पहली बात, ठीक है। लेकिन हमें ये देखना पड़ेगा, और हमारी गली चारों तरफ से खुली है। सर ये रोड पहले हमने पर्सनली बनवाया था, लेकिन उसके बावजूद भी ये इसको खोद के खराब कर दिया गया। और अब कितनी बार बोल दिया जी, तो उन्होंने बोला LNT वालों ने इधर मलबा गिरा दो, ये मलबा गिरवाया था, कह रहे हम लेवल कर देंगे। आज तक लेवल ही नहीं हुआ इसका। चोर कूद चुके हैं। हाँ 2-3 बार मोबाइल कंप्लेंट भी की लेकिन कोई वहाँ पर तब रोड बनी है। मालदार हो अंकल जी आप, जब भी लोग बार बार आते हैं। हमें ही टॉर्चर करते हैं कि चोरों का आई कार्ड दीजिए, पहचान पत्र दीजिए। चोरों का? हाँ जी, इतना हमसे पुलिस वाले ने पूछा गया है, ठीक है। रात को 1:30 बजे कह रहे हैं आप चोरों को जानते हो, जो चोर को जानते हो तो वो हमारे अंदर घुसेगा नहीं। वो क्यों बुलाते जी, हम अपने आप ही पकड़ के ले आते चरस गांजे का अड्डा है शर्मा चौक, अफीम चरस गांजे का अड्डा। हमारे वहाँ पे अफीम चरस गांजे वाले 10:30 बजे से बैठते हैं, 11 बजे तक बैठे रहते हैं रात को और खूब शोर करते हैं, हल्ला गुल्ला करते हैं। और जीरा देखिए सर, उनका लेडी सब आ रही है अभी दूसरी जगह में। अब ये देखिए कैसे निकालेंगे। अच्छा देखते हैं अब ये कैसे निकालेंगे। हटना जी हटना। ये देखें, ये देखें, ये देखें, सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। आप देख सकते हैं, मैडम इसको लेके आ रही है। ये देख सकते हैं आप। जोड़ेंगे फरीदाबाद आपको शहर की ऐसी और महत्वपूर्ण खबरों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।